नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और बड़ी खबर इस वक्त यहां पर नोएडा से जुड़े, नोएडा दिल्ली बॉर्डर से तमाम जो बड़ी खबरें सामने आ रही है, क्योंकि किसानों का दिल्ली कूच आज बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। किसान संगठन लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में किसान नजर आ रहे हैं। अपनी तमाम मांगों को लेकर आज किसानों का ये दिल्ली कूच है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए नतीजा कि नोएडा और जो दिल्ली बॉर्डर है वहां पर लंबा जाम लग गया है। हालात ये हैं कि किसान कंटेनर्स पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हजारों की संख्या में ये किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर, जिसमें जो किसान संगठन है वो जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% विकसित प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ देने की मांग लगातार उठा रहे हैं। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से ही मेरे सहयोगी प्रशांत देव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, इस वक्त आप किस बॉर्डर पर हैं और जरा दिखाइए तस्वीर। वहां पर किसानों का ये दिल्ली कूच कितना सफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासन, पुलिस, तमाम जो है दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं। देखिए, ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे इस वक्त हम खड़े हैं और जहां से ये आखिरी सीमा है यूपी की, और यहाँ से दिल्ली शुरू हो जाता है, जिसको चिल्ला बॉर्डर बोलते हैं। जो सामने आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे दंगा नियंत्रण वाहन खड़े हैं, बहुत सारी फोर्स खड़ी है और ट्रैफिक थोड़ा सा स्मूथ इसलिए हो गया है कि दोपहर का समय है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक अभी आ नहीं रहा है। लेकिन सुबह से जो हालात बने हुए थे वो बहुत ही ज्यादा खराब थे। बहुत हैवी ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि पीछे किसानों को रोका गया है और ग्रेटर नोएडा से लेकर के जहां मैं ये खड़ा हूं दिल्ली और पीछे डीएनडी की तरफ जगह जगह पे इसी तरीके के इंतजाम, बैरिकेड्स किए गए हैं, ताकि जो किसान जिन्होंने की आह्वान किया है कि संसद घेराव करेंगे अपनी मांगों को लेकर के, जो नोएडा के किसान हैं, जो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो काफी पुरानी उनकी मांग है 5 से 10% की, उसको लेकर के किसान जो है संसद घेराव का उन्होंने आह्वान किया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जगह जगह ऐसे इंतजाम किए गए, क्योंकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है और वो अड़े हुए हैं कि अपनी मांग को लेकर के वो जाएंगे, क्योंकि लगातार उनकी बात सुनी नहीं गई है। तो देखिए, ये पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां सामने दिखाई दे रही है और उसके आगे एक छोटी सी गली दी गई है ट्रैफिक को चलने के लिए। हालांकि ट्रैफिक इस वक्त जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सुबह बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। और लेकिन स्थिति जो है पूरे तरफ, यानी कि आप किसी भी तरीके से कहीं से भी अगर आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली में घुसने की कोशिश अगर करेंगे किसान संगठन, किसान नेता, तो उनको आने नहीं दिया जाएगा। इस तरह के इंतजाम किए गए, चाहे वो सीमा कोई सी भी लग रही हो। मैं अभी आपको बता रहा हूं गौतम बुद्ध नगर जो दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, और इसी के पीछे आप ग्रेटर नोएडा तक चले जाइए जहां पे जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है। यही हाल आपका डीएनडी पे है। डीएनडी से जो रास्ता नोएडा से होते हुए दिल्ली की तरफ जाता है, वहां भी इसी तरीके का रोका हुआ है। तो ये तस्वीर आपको यहाँ से ये हाल हम आपको बता रहे हैं कि ये व्यवस्था अभी बनी हुई है। जब तक कि किसानों से बातचीत नहीं हो जाती, वो मान नहीं जाते, वापस चले नहीं जाते, स्थिति बनी रहेगी। आज जो हाल सवेरे हुआ था, कल भी अगर ये स्थिति रही तो कल भी स्थिति इसी तरह की हो सकती है। तो जैसा कि मैं तस्वीरें में आपको दिखा रहा हूं कि स्थिति यहाँ पे ट्रैफिक तो थोड़ा स्मूथ हो गया, लेकिन फोर्स लगातार यहाँ पे बनी हुई है अपने पूरे दल बल के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ। वजह सिर्फ इतनी है कि किसानों को, किसान संगठनों को किसी भी हालत में यहाँ से आगे नहीं जाने देना है। रास्ता इसलिए रोका गया है कि कहीं किसी दूसरी गाड़ी में भर के किसान दिल्ली की तरफ कूच न चले जाए। ये इस सीमा से आगे मयूर विहार तक और आगे जगह जगह आईटीओ तक पूरी तरीके से इसी तरह का बैरिकेडिंग किया गया है कि अगर यहाँ से पार करके वो आगे जाते हैं, जैसे कि पीछे एक बैरिकेड जो जानकारी मिली थी थोड़ी देर पहले कि वहां पे तोड़ दिया गया था, तो उसको लेकर के कि आगे भी इंतजाम इसी तरीके से लगातार किए गए हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि किस तरह यहां पर भारी इंतजामात यहां पर किए गए हैं। लेकिन प्रशांत, सवाल ये यहां पर बन रहा है, क्योंकि कल भी इससे पहले किसानों की और अधिकारियों के बीच बैठक हुई, 3 घंटे वो वार्ता चली है, लेकिन कोई हल उसका नहीं निकला है। अब आज सीधा संसद कूच करने की तैयारी में किसान थे, लेकिन यही उनको रोक लिया गया। तो अब आगे क्या रणनीति दिख रही है किसानों की?
देखिए पिछले कई मतलब 1 साल से ज्यादा समय हो गया जब नोएडा अथॉरिटी का घेराव नोएडा के किसानों ने करते रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। जो उनकी मांग है वो ये है कि जो मुआवजा दिया जाए, मुआवजे जो मांग रहे हैं उस दर से, जिस दर से वो मांग रहे हैं वो मुआवजा दिया जाए। और जो 5% जमीन जो अथॉरिटी एक्वायर करती है, 5% जो देती है वो 10% किया जाए। कुछ कोर्ट का आदेश भी ये लोग बताते हैं। इसको लेकर के नोएडा अथॉरिटी का घेराव आंदोलन हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इस बार कई किसान संगठनों ने ये ऐलान किया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, वहां जाकर के संसद घेराव करेंगे, अपनी मांग को रखेंगे, क्योंकि उनकी मांग यहाँ नहीं सुनी गई। हालांकि बीच में प्रशासन द्वारा वार्ता तो होती रही है, लेकिन अब ये अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं। आप बने रहिए।